भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता। मैं 2 अक्टूबर दिन में 12 बजे सरजू जी में जल समाधि ले लूँगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को मानने वालों को समान अधिकार दिया गया है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग सामने आ जाते हैं और अजीब मांग कर देते हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं। अयोध्या से एक ऐसी ही मांग सामने आई है जिसे जानकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने केंद्र सरकार के सामने अजीबोगरीब मांग रखी है। उनकी मांग है कि 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। साथ ही परमहंस महाराज ने केंद्र को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो वो सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। इससे पहले उन्होंने वेद मंत्रों के साथ कफन पूजन भी किया है। कहा कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता और ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का यदि अधिकार नहीं समाप्त किया जाता तो मैं 2 अक्टूबर दिन में 12 बजे सरजू जी में जल समाधि ले लूँगा। उसी को लेकर के आज हमने कफन पूजन किया है संत परंपरा के अनुरूप, क्योंकि वही कफन पहन करके मुझे सरजू जी में जल समाधि लेना है। और 1 अक्टूबर को तमाम हिंदूवादी संगठन हमारे समर्थन में अयोध्या आ रहे हैं। 1 अक्टूबर को हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार के सामने ये भी मांग रखी है कि भारत से मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता को खत्म कर दी जाए। जिसके पीछे उन्होंने ये वजह बताई है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है। साथ ही अब केवल भारत ही रह गया है जहां हिंदू सही तरीके से निवास करते हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत कई देशों में हिंदुओं की खराब स्थिति का हवाला दिया। और जैसे वेस्ट बंगाल में लाखों हिंदुओं की अभी हत्या हुई है और चल रही है, कश्मीर में हुआ, गोधरा में जिस तरह से हुआ, तो वह पूरे देश में होगा। और अगर हिंदू भागता है तो हिंदू के लिए कोई जगह नहीं कि कहाँ जाएगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अनुच्छेद 368 के अनुरूप जो है संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे और ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार समाप्त करे। ईसाई देशों में जाएं, मुस्लिम देशों में जाएं। अगर यहाँ रहेंगे तो गुलाम बन के रहें, शरणार्थी बन के रहें, लेकिन नागरिक बन के नहीं रहेंगे। इस मामले पर सपा ने भी खूब चुटकी ली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता IP सिंह ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, जल समाधि, यूपी में मठाधीश, केंद्र में मोदी सरकार है, फौरन इनकी जान की रक्षा की जाए, Z+ की सुरक्षा दी जाए, नहीं तो कभी भी हादसा हो सकता है। महंत जी की सुरक्षा पर दोनों सरकारें विशेष ध्यान दें, गोताखोर भी तैनात किए जाएं। हिदायत, पंडित कमलेश तिवारी कांड से सीख लें, मीडिया को उकसाने से बचें। वहीं अब जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने इसके लिए अब संतों को भी जुटाना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने 1 अक्टूबर को धर्म संसद का आयोजन किया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2 अक्टूबर तक केंद्र सरकार इस मसले का क्या हल निकालती है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता। मैं 2 अक्टूबर दिन में 12 बजे सरजू जी में जल समाधि ले लूँगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी के वीडियो को लाइक करें और राजपट टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी।